आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे पहले तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। जवानों के भुजाओं की ताकत पर ही, उनके सामर्थ्य पर ही, उनके साहस पर ही सब कुछ निर्भर है। मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि 2026 में नक्सल मुक्त हो, हिंसा जो नहीं छोड़ेंगे और हिंसा का रास्ता अपनाएंगे तो फिर राजतंत्र के पास भी विकल्प नहीं रहे। वर्ष 2025 में अब तक टोटल 65 पुलिस माओवादियों का कवर किया। देखिए, सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा ऑपरेशन बीजापुर एनकाउंटर में 31 नक्सली ढेर हो गए हैं। बीजापुर नेशनल पार्क इलाके में बड़ी मुठभेड़ हुई है और सभी 31 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ में 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी मिली है, वहीं 2 जवान घायल हैं लेकिन खतरे से बाहर हैं। एसटीएफ और डीआरजी के साथ एक जवान शहीद हुए हैं। बेहतर इलाज के लिए रायपुर एयरलिफ्ट किया गया। घायल जवान जग्गू और गुलाब का इलाज चल रहा है। घायल जवानों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। एसएसपी ने इस बात की जानकारी दी है। नेशनल पार्क इलाके में तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है। बड़ी जानकारी है, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन हुआ, जहां बीजापुर एनकाउंटर में 31 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिली है। वहीं सभी मारे गए 31 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में 2 जवानों के शहीद होने की भी जानकारी मिली है। चलिए अब आपको पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। देख लीजिए, खत्म होता हुआ नक्सलवाद, कहां मुठभेड़ हुई है देख लीजिए। बीजापुर में ये पूरी मुठभेड़ हुई। किस जगह? इंद्रावती नेशनल पार्क में यहां मुठभेड़ हुई है। इसमें कितने नक्सली ढेर हुए हैं? तो 31 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिली। वहीं 2 जवान शहीद भी हुए हैं और इन नक्सलियों के पास से बड़े बड़े वेपन्स भी मिले हैं। AK-47, BGL लॉन्चर, SLR और इंसास राइफल जैसे हथियार बरामद किए गए। वहीं इस ऑपरेशन में कितने जवान शामिल थे? 1000 जवान इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे। कौन कौन सी वो टीमें थी? STF, DRG और कोबरा का ये संयुक्त ऑपरेशन था, जिसमें 31 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिली है। बीजापुर में ये मुठभेड़ हुई। इंद्रावती नेशनल पार्क में ये मुठभेड़ होने की जानकारी मिली है। वही देखिए, ऑपरेशन एंटी नक्सल भी आपको बता देंगे। और यहां पर बड़ी जानकारी है कि 31 नक्सलियों के ढेर होने की खबर मिली और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस डेडलाइन को फिक्स किया है, जिसके बाद यहां लगातार पुलिस और सुरक्षा बलों का प्रहार देखने को मिल रहा है। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशंस चल रहे हैं और इसी कड़ी में आज हुई मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर हुए हैं। वही देखिए, ऑपरेशन एंटी नक्सल 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशन आपको दिखा दे। अभी तक कुल नक्सली 90 ढेर हो चुके हैं। 10 जवानों के शहीद होने की जानकारी है। वहीं गिरफ्तार कितने नक्सली हुए हैं? 46 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। वहीं नक्सलियों ने सरेंडर भी किया। 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये आपको 2025 के ऑपरेशन एंटी नक्सल के पूरे आपको जानकारी आंकड़े बता रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक साथ 31 नक्सलियों को मारा गया है। निसंदेह बहुत बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें फोर्स सफल हुई है 31 नक्सलियों को मारना। बस्तर में जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, वो बताते हैं कि फोर्स जो है अभी अपर साइड में है, नक्सली बैकफुट पर जा रहे हैं। जिस एरिया में आज जो ऑपरेशन किया गया, उसकी तैयारी पिछले 3 दिन से की जा रही थी और जवान पिछले 3 दिन से जंगलों में थे। लास्ट कैंप जहां ऑपरेशन हुआ, वहां से पुलिस का कैंप करीब 18 किलोमीटर दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि 18 किलोमीटर का दायरा पूरा किया फोर्स ने। उसके बाद अंदर जंगल में और उसके किनारे इंद्रावती नदी भी है, उस एरिया में जाकर नक्सलियों को मारना एक बड़ी सफलता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हों या गृह मंत्री हों या फिर पुलिस के आला अधिकारियों, सभी लोग एक बेहतर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे। जवानों का हौसला अफजाई किया है इन लोगों ने और ये भी कहा है कि ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं, क्योंकि देखिए 2025 में
जिस तरीके से 1.5 महीने में इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, वो बताता है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नक्सलियों का खात्मा करने के लिए हमारी फोर्स तैयार है। और राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या अन्य पार्टी कांग्रेस, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन का कांग्रेस और बीजेपी दोनों समर्थन कर रही हैं, तो ये भी चाहती हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो। जी बिल्कुल मृगेंद्र, जैसा कि आप ये पूरी जानकारी दे रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि लाल आतंक पर जो बड़ा प्रहार हुआ है उस पर सीएम, डिप्टी सीएम वगैरह क्या क्या कह रहे हैं, ये भी सुनवाना बहुत जरूरी है। पहले ये सुनवा देते हैं। हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47, इंसास, BGL लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीज़ें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं। 2026 इसकी डेडलाइन है। आने वाले समय में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी के लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा प्रहार लगातार चल रहा है और देखिए आपको यह भी सुनवाया कि सीएम ने क्या कहा, डिप्टी सीएम ने कहा क्या कहा। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मृगेंद्र पांडे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मृगेंद्र, देखिए कई तरह के हथियार बरामद किए गए हैं जिससे ये जानकारी देखी जा सकती है कि बड़े नक्सली होंगे जिनको मार गिराया है 31 नक्सली। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 में मार्च को डेडलाइन फिक्स किया हुआ है नक्सलवाद के खात्मे को लिए। तो उसी कड़ी में देखिए ये बहुत बड़ी सफलता है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से बड़ी मात्रा में हथियार मिले वो बताते हैं कि वहाँ बड़े कैडर के नक्सलियों का जमावड़ा था। इस बात की पुष्टि नक्सल ऑपरेशन के डीजी विवेकानंद ने भी की है। उन्होंने कहा कि अभी जो नक्सली आए हैं, जिनकी डेड बॉडी आई है, उसमें DVC लेवल के नक्सली होने के प्रमाण मिल रहे हैं। हालांकि इसकी जो है शिनाख्ती करने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कितने DVC लेवल के हैं और कितने छोटे कैडर के हैं। एक महत्वपूर्ण बात कि जो हथियार बरामद हुए हैं वो बताते हैं कि वहाँ नक्सली पहले से प्लानिंग करके, क्योंकि वहाँ उस एरिया में अभी तक फोर्स अंदर तक गई नहीं थी, तो वो सेफ जोन मानकर वहाँ रह रहे थे और वहीं से अलग अलग जगहों पे ऑपरेशन को अंजाम देते थे। इंद्रावती एरिया कमेटी जो काफ़ी खतरनाक मानी जाती है और लगातार लंबे समय से सक्रिय है, उस एरिया कमेटी में फोर्स का अंदर जाना, अटैक करना और 31 नक्सलियों को मारना ये बड़ी सफलता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक फोर्स का अंदर प्रवेश नहीं हुआ था। तो नक्सलियों के सेफ जोन में एक तरीके से माना जाए कि फोर्स अंदर गई है और ऑपरेशन करके सफल वापस लौट रही है। जी मृगेंद्र, बिल्कुल देखिए बड़ी सफलता है, क्योंकि जब फोर्स अंदर गई 1000 जवान गए और वहां से 31 नक्सलियों को ढेर करके वापस लौटे, बहुत बड़ी सफलता है। मृगेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।